इस साल जून 29 से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। प्रशासन और सुरक्षा बल जो हैं सतर्क हैं, क्योंकि इस साल जो खतरा है वो पहले के कुछ सालों से ज़्यादा गंभीर नज़र आ रहा है और इनपुट्स भी इसी और इंडिकेशन दे रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर में आतंक का कैरेक्टर बदल रहा है? सुरक्षा बल जो हैं क्यों सतर्क हैं? नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नीता के रडार पर हम बात करेंगे कि क्यों सुरक्षा बलों को इस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं और वो इसके लिए क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह से अपने ग्रिड को और कंसोलिडेट कर रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में हमने देखा था कि जो जम्मू कश्मीर घाटी थी, इसमें जो आतंक था या कहें मिलिटेंसी था, वो लोकल लड़के जो थे वो ज़्यादा इसमें शामिल हो रहे थे। लेकिन यहाँ के प्रशासन ने कार्रवाई की। अब लोकल्स की संख्या जो है वो घट गई है और फॉरेन टेररिस्ट जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं वो यहाँ पर ज़्यादा तादाद में हो गए हैं। और यही वजह है सुरक्षा बलों की चिंता की, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये जो आतंकी हैं बैटल हार्डन्ड हैं और इनमें से कुछ ने तो तालिबान तक में अफ़गानिस्तान से भी ट्रेनिंग ली हुई है और वहाँ पर वो लोग ऑपरेट भी कर रहे थे। इस तरह के इनपुट्स जो हैं वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ को मिल रहे हैं और यही वजह है कि वो ज़्यादा सतर्क हैं इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर। साथ में जो फिगर्स हैं, क्योंकि इस तरह की मीटिंग्स जो हैं वो दिल्ली में भी होती रहती हैं और श्रीनगर में भी होती हैं, जम्मू में भी होती हैं। अभी हमने देखा था कुछ दिन पहले ही जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने यूनिफाइड कमांड को चेयर किया था। उसमें ये निकलकर सामने आया था कि जो जम्मू कश्मीर में अब ताज़ा जो अपडेट है उसमें फॉरेन टेररिस्ट की तादाद जो है वो 80 के पार हो चुकी है। और ख़तरे की बात यह है कि इन 80 में से जो 50 आतंकी हैं वो पिछले एक साल में ही इन्फिल्ट्रेट करके भारत पहुंचे हैं, यानी सीमा पार करके पिछले एक साल में ही, पिछले 12 महीनों में यानी यहाँ पर पहुंचे हैं और वो अपर रीचेस में कहीं बैठे हुए हैं। क्योंकि कश्मीर घाटी का अगर हम कहें कि टेरर का जो नेटवर्क है या फिर कहें जो टेरर ग्रिड है वो बहुत सॉलिड है। यहाँ पर अच्छी तरह से जो SOPs हैं वो फॉलो की जाती हैं। फोर्स की तैनाती यहाँ पर बहुत है, अलग अलग तरह की एजेंसियाँ यहाँ पे काम कर पाती हैं, इसलिए यहाँ पर ये वो लोग इतनी वारदातों को अंजाम नहीं दे पा रहे जो पहले नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल यानी शोपियां, कुलगाम, अनंतनाग और पुलवामा में जिस तरह का आतंक हो रहा था वो अब साउथ ऑफ पीर पंजाल में शिफ्ट हो गया है। यानी कठुआ में भी हमने आतंकी हमला देखा। सुरक्षा बल ज़्यादा खतरे की घंटी उनके लिए तब बजी जब रियासी में अटैक हुआ। रियासी में जो वो बस थी वो दर्शन कर माता वैष्णो देवी की तरफ जा रही थी जब ये अटैक हुआ। अब ये माना जा रहा है उस अटैक के बाद अमरनाथ यात्रा पर जो खतरा है वो और ज़्यादा बढ़ गया। सुरक्षा बलों का ये भी कहना है कि जो इनपुट सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जो नए आतंकी हैं, जो नए फॉरेन टेररिस्ट हैं, ये क्योंकि हार्डकोर हैं, ये जैश से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि जैश वाले ही बड़े इंसिडेंट्स को देने में जो एक उनकी ट्रेनिंग रहती है। और हमने देखा है जम्मू कश्मीर हो या फिर भारत का जो दूसरा किसी कोने में अगर कोई बड़ा आतंकी हमला होता है तो वहाँ पर जैश ही ने उसको अंजाम दिया होता है। तो ऐसे में इन लोगों के जो लिंक्स हैं वो जैश के सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर भी सतर्कता का लेवल जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। ये एक चिंता की बात है। और साथ में अगर हम कंपेयर करें नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल टू साउथ ऑफ पीर पंजाल को, यानी जम्मू सेक्टर में, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती इतनी ज़्यादा नहीं है, इतनी थोड़ी कम है। थिनिंग ऑफ द फोर्सेस जो है वो पिछले कुछ सालों में हुई थी, क्योंकि उस साइड ने पिछले 10 सालों में आतंक देखा ही नहीं था। यही वजह है कि वहाँ से फोर्सेस जो हैं वो विड्रॉ होनी शुरू हो गई थी। हमने देखा था जब गलवान हुआ था, जब दोकलाम हुआ था, तब वहाँ से फोर्सेस जो हैं वो वहाँ से निकाली गई थी और अलग अलग जगह पोस्ट की गई थी। अब वहाँ पे ऐसे कई इलाके हैं, ऐसे कई स्ट्रेचेस हैं, किलोमीटर्स हैं जहाँ पे आपको किसी भी तरह की फोर्स की तैनाती नहीं दिखाई पड़ेगी। और यही अब चिंता की बात है। अभी पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक की थी जिसमें उन्होंने ये फैसला लिया था कि अब जम्मू सेक्टर में फुल स्पेक्ट्रम ऑफ फोर्सेस की तैनाती जो है वो दोबारा से की जाएगी। यही वजह है कि सुरक्षा बलों ने उसका फिर से ऑडिट किया था, जिसमें सामने आया था कि थिनिंग ऑफ द जो फोर्सेस की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कई इलाकों में देखी गई है। और यही नहीं, क्योंकि साउथ ऑफ जो पीर पंजाल माउंटेन है वो जो है वो जोड़ती है
जम्मू इलाके को और साथ में कश्मीर इलाके को। तो जो आतंकी अंदर आता है, अगर वो वहाँ ऑपरेट नहीं कर पाता तो वो पीर पंजाल को क्रॉस करके इस वाले सेक्टर में भी आके ऑपरेट कर पाता है। तो ये भी एक चिंता की बात है सुरक्षा बलों के लिए। अब वहाँ पर सिक्योरिटी ऑडिट हो गया है तो तैनाती जो है वो की जा रही है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अधिकारियों से बात की तो उनका ये कहना था कि अगर वहाँ पर हम पोस्टिंग्स और बढ़ाएं तो वहाँ से फोर्सेस कहाँ से लेकर आएंगे। अगर हम कश्मीर सेक्टर से फोर्सेस को विड्रॉ करें, किसी भी सेक्टर से अगर विड्रॉ करें, चाहे पैरामिलिट्री हो चाहे आर्मी हो, उसको विड्रॉ करके वहाँ पे तैनाती करें तो उसका नतीजा होगा कि कश्मीर घाटी में फोर्सेस जो हैं वो कम हो जाएंगी। और आने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर जिस तरह से खतरे की घंटी बज रही है, उसे लेकर चिंताएं जो हैं वो और ज़्यादा हैं। तो इन सब बातों के ऊपर यूनिफाइड कमांड पर भी बैठक में भी चर्चा हुई और साथ में उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बड़ी मीटिंग जो है ली थी नॉर्थ ब्लॉक में, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर और पूरा का पूरा तंत्र, सुरक्षा तंत्र जो जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है वो दिल्ली पहुंचा था। वहां पर भी जो है वो बात हुई थी। वहां पे जो फोर्सेस के समन्वय को लेकर भी बहुत बात हुई थी, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि फोर्सेस में जो कोऑर्डिनेशन है वो कई बार जो है वो नहीं देखा गया। तो जिन बातों के ऊपर चर्चा हुई, क्योंकि अब हमने देखा है कि ज़्यादातर जो फोर्सेस हैं वो टेक्निकल इनपुट्स पर रिलाय करती हैं, टेक्निकल इनपुट्स पर रिलाय करती हैं, सर्वेलेंस पर रिलाय करती हैं, जबकि ओल्डेस्ट रूल ऑफ इस तरह का ग्रिड होता है, उसमें ये होता है कि आप ह्यूमन इंट पे ज़्यादा रिलाय करते हैं, यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस पे ज़्यादा रिलाय करते हैं। लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस अब फोर्सेस तक आना कुछ कम हो गया है, इसके ऊपर चिंता जताई गई। साथ में जो एक ट्रस्ट फैक्टर है लोकल्स और प्रशासन के बीच में, लोकल्स और पुलिस के बीच में, वो कम हुआ है। खास करके जो जम्मू सेक्टर में, जब राजौरी में हमने देखा था जो जिस तरह से आर्मी ने कार्रवाई की थी, उसे लेकर वहाँ पर भी ट्रस्ट फैक्टर कम हुआ था। और साथ में जो ऑपरेशंस को कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी है उसके ऊपर उस बैठक में चर्चा हुई। सबसे बड़ी बात जो मैं पहले भी जिसका जिक्र कर चुकी हूँ, कोऑर्डिनेशन ऑफ फोर्सेस, क्योंकि हमने देखा है कि जो भी फोर्स जो अपना इनपुट देती है वो अपने तक ही सीमित रखती है, वो दूसरी फोर्स के साथ शेयर नहीं करती है। जम्मू कश्मीर पुलिस बेशक से कहती रही कि पिछले 1 साल में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन आर्मी उसे नकारती रही। इनफैक्ट आर्मी ऑन रिकॉर्ड थी और कह रही थी कि पिछले 1 साल में 0 इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। लेकिन इसके बावजूद अब इस तरह के इनपुट्स हैं कि पिछले 1 साल में 50 जो फॉरेनर टेररिस्ट हैं वो भारत में इन्फिल्ट्रेट हुए हैं। तो इसे लेकर आर्मी से भी सवाल जो हैं वो पूछे गए। और सबसे बड़ी बात, इस बात की चर्चा ज़रूर होती है लेकिन फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं पे नहीं होती है। इसे ही लेकर केंद्रीय गृह मंत्री का कहना था कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कीजिए और साथ में बेहतर समन्वय बनाइए, क्योंकि जो बेशक से लोअर लेवल ऑफ फोर्सेस के बीच में समन्वय अच्छा बन रहा हो, लेकिन जो सीनियर ऑफिसर्स उन फोर्सेस को कमांड कर रहे हैं उनके बीच में भी समन्वय बनने की ज़रूरत है। अपने एसेट्स को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इन सभी बातों पर इस बैठक में चर्चा हुई और जो तवज्जो थी, जो खास फोकस था वो अमरनाथ यात्रा ही थी, क्योंकि रियासी में जिस तरह से अटैक हुआ था उसके बाद खतरे की घंटी अमरनाथ यात्रा को लेकर भी बज रही है। ये यात्रा बहुत लंबी होने वाली है, 52 दिन की यात्रा होगी, जून 29 को शुरू होगी और अगस्त तक जाएगी। तो ऐसे में ये जो 1.5-2 महीने होंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा ऑन अलर्ट रहेंगी। तो शुक्रिया दोस्तों, आज इस स्पेशल डल झील के किनारे से मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।